डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप आगे हो, मौका है, सब कुछ है, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, और जो सामान आपको ज़िंदगी भर काम में लेने हैं, उन्हीं को काम में लेते हुए, मजबूरी में काम में लेने हैं, आरसीएम से नहीं तो कहीं और से लेंगे, और वो मजबूरी ही एक बहुत बड़े बिज़नेस का आधार बना दे। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आज प्रहलाद सर हमारे बीच में हैं, आज करीबन 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। जैसे सब लोगों ने शुरू किया घर के प्रोडक्ट खरीदारी करके, आज करीबन 2000 करोड़ का जो है उनका कारोबार है, बगैर पैसा लगाए। बबलू झा जी को आपने देखा, रामानंद जी को देखा, अभी वो ताज़े-ताज़े हैदराबाद से हमारे चंपालाल जी को आपने देखा, गाड़ी में बैठे-बैठे जो है वो, तो आप कितना आसान हो गया, आप गाड़ी में बैठे-बैठे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे-बैठे आप सेमिनार कर सकते हैं, चलते-फिरते कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो ये समय को यूटिलाइज़ करने का जो है वो एक हल्का-सा निर्णय है, तो जो इसको तरीके से काम में ले लेगा, उसके साथ ये सारे घटनाक्रम ऑटोमेटिक घटते चले जाएँगे, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है, जब आप स्टार्ट करेंगे और जब आपके पास नतीजा आएगा, है ना? उसको मैं बोलता हूँ एंड रिज़ल्ट। अंतिम नतीजा अगर किसी चीज़ का हम देख लेते हैं, तो ज़िंदगी में फिर थकान नहीं होती, बीच में ऊपर-नीचे प्लस-माइनस ये सब कुछ चलता रहता है, बट अल्टीमेटली आप अपने गोल से नहीं भटकते। जिस बच्चे को डॉक्टर या कलेक्टर बनना है और वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल गया है, कैसा भी कोरोना आ जाए, ज़ूम पे पढ़ाई आ जाए, ऑफ़लाइन आ जाए, टीचर खराब आ जाए, स्कूल कैसा भी मिल जाए, तो अल्टीमेटली वो अपने नंबर लेके आ ही जाता है ना? और दुनिया पूरे हमारे जीवन काल में एक जैसा मौसम रहे, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो हम लोगों को निखारने के लिए, हम लोगों की टेस्टिंग करने के लिए, ऊपर वाला भी सर्दी, गर्मी और ये सारी चीज़ें लगातार देता रहता है। सो बातचीत मैं शुरू करूँ, अ, आज की हमारी जो बातचीत रहेगी, ये एक लाइन दे रहा हूँ आज आप सबको, ध्यान से सुनना। एलिमिनेट द थ्रेट, वापस बोलता हूँ, एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स यू। खतरे को खत्म कर दो, इससे पहले खतरा आपको खत्म कर दे। राइट? सो आज की जो बातचीत है इस दायरे के आसपास रहेगी। मेरा स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करता हूँ, 2-4 स्लाइड बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा मैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, फिर बाद में थोड़ा-सा 2-4 क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज की जो मीटिंग है इसको थोड़ा-सा, क्योंकि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप काइंड ऑफ जो है एक एनवायरनमेंट सा थोड़ा-सा देने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी-सी सीरियस बातचीत करते हैं। बातचीत सीरियस है, लेकिन सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मेरा मतलब ये है। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं ज़िंदगी में इतने सीरियस कभी मत हो, हँसते रहो, बिज़नेस को करते रहो। जो हँसते-हँसते करेगा, वो डेफ़िनेटली इस काम को, इस बिज़नेस को और बढ़िया तरीके से करेगा। नाम मेरा कदम सिंह हुआ, अगर गलती से कोई दोस्त नया है तो। और जैसे जैन साहब ने बताया, और हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, रोहतक का। पिछले 25-30 साल से जो है वो 25, 27, 28 साल से मैं जयपुर में हूँ। कंप्यूटर्स का मेरा बिज़नेस है। धीरे-धीरे 2000 में आरसीएम मिला और धीरे-धीरे वहाँ से चलते-चलते फिर मैं वाटर ट्रीटमेंट बिज़नेस में आ गया, फिर सोलर में आ गया, फिर थोड़े बहुत पेड़-पौधे लगा लिए, और आरसीएम बिज़नेस को करते हुए करीबन 21 साल हो गया। ऐसे 500-700 रुपए का मेरा चेक आया था, फिर कई लाख और कई करोड़, और ये सब सिलसिला जो है आगे से आगे ये चलता रहता है। पहले इस तरीके से ऑडिटोरियम में मीटिंग करते थे, आजकल हम ज़ूम पे बैठे हैं। आज पूरा देश ही ऑडिटोरियम बना हुआ है। सो आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेट द थ्रेट। चलते-चलते हम सब लोगों के पास 5 इंद्रियाँ हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से मिलती है, उससे एक और सेंस डेवलप होती है, उसको बोला जाता है सिक्स्थ सेंस। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से कहीं से भी आपने प्लान देखा, सारी चीज़ें देखी, है ना? लोगों की इनकम देखी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ, राइट? तो मेरे पास क्या मुसीबत आने वाली है, क्या थ्रेट आने वाली है, राइट? तो सारी जानकारी लेने के बाद उस थ्रेट को, तो जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, पाँचों इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारी सिक्स्थ सेंस हमेशा हमें आगाह करती है, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये नतीजा मिलने वाला है, ये नहीं करूँगा तो ये चीज़ हाथ से छूट जाएगी, ये करूँगा तो ऐसा-ऐसा हो सकता है। ये आप जो है एक गोला सा देख रहे होंगे, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं जो आसमान में घूमते रहते हैं। हबल स्पेस जो है वो जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, साइंटिस्टों ने, नासा ने वो भेजा, आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो आसमान में स्टेशन किया हुआ, बहुत सारे देश उस पे काम करते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट 24 घंटे चाँद तारों के बीच में एक-एक छोटे-छोटे तारों को खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं। मंगल ग्रह पे बस्तियां बसाने की बात हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं थ्रेट है कि इससे पहले कोई एस्टेरॉयड आके धरती से टकरा जाए,
उससे पहले लोगों का दूसरे ग्रह पे बसना भी ज़रूरी है और लगातार उस खतरे को देखना भी ज़रूरी है। इसलिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि मंगल ग्रह पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, चाँद पे जाने पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। कभी अगर ऐसा कुछ घटित हो जाए, तो मानव जाति बची रहे, ये उस दिशा में एक प्रयास होता है। सो एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स यू। तो ऐसा फ़िल्में बहुत सारी बन चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा कल परसों के न्यूज़पेपर में, मेरे ख्याल से कोई 4-5 दिन पहले का बात है। कोई 6,500 साल बाद कोई एक अपना प्लूटो जितना ग्रह उसको ग्रह का नाम नहीं देंगे, वो अंतरिक्ष में घूमते-घूमते 6,000 साल बाद, करीबन 6 साढ़े 6,000 साल बाद वापस धरती के पास से निकलने वाला 2024 में। यानी कि 3 साल पहले ही साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि 2024 में धरती के पास से निकलेगा। कितने पास से निकलेगा और कितना खतरा है, वो उसकी गति, उसकी स्पीड, वो कितना डिस्टेंस रहेगा, क्या वो सब कैलकुलेट करके अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ ये बहुत ज़्यादा पास से होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस एस्टेरॉयड को, क्षुद्र ग्रह जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो धरती से टकराए उससे पहले उसको प्लान करके आसमान में फोड़ दिया जाता है। किस तरीके, पिछले 10-15 साल में कोरोना के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, कई सारी फिल्मों में, और हर फिल्म के अंदर जो है चाइना का नाम लिया गया, चाइना ने वायरस छोड़ा, चाइना ने ये फिल्में बनी, हकीकत में नहीं था। और गुरुदेव बीसी सावड़ा जी बोलते हैं, बार-बार आप जिस चीज़ का आह्वान करते हो वो घटित हो जाता है, राइट? और इस तरीके की जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, जाके किसी क्षुद्र ग्रह को, एस्टेरॉयड को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में जाके उसको फोड़ना, इससे पहले कि वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर करे, उससे पहले उसको ब्लास्ट करना और धरती को बचाना, राइट? ये सारा का सारा जो है, जब चीज़ों को हम बहुत दूर, यानी कि इसमें बड़े विज़न का होना ज़रूरी है। आरसीएम बिज़नेस हमने क्यों करना शुरू किया है? क्या हमारे पास थ्रेट्स हैं? क्या चीज़ें हैं? क्योंकि जो वो थ्रेट सामने आ जाती है ना, और उसका टाइम पे हम सॉल्यूशन नहीं निकालते, तो चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं। इसलिए वो समय आए उससे पहले, क्योंकि उसके बाद तो मौका हमारे हाथ में होता नहीं है, उसके बाद तो ये होना होता है। तो कोई एस्टेरॉयड छूट गया, वो छूट गया तो भैया जो है उसका टाइम हो गया, तो धरती से टकराएगा ही, और जब टकराएगा तो ये नतीजा उसका होने वाला है। तो इससे पहले हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ टकराए और समय हमारे हाथ से निकल जाए, उससे पहले कुछ चीज़ों के प्रति सावधान होना बहुत ज़रूरी है। आसमान से गिरा हुआ एक छोटा-सा टुकड़ा इस किस्म की तबाही लाता है, और ऐसे ही ये टुकड़े ने धरती पे जीवन भी लेके आया था, राइट? वो जब डायनासोर वगैरह तबाह हुए थे, तो इसी किस्म का एक एस्टेरॉयड था, जिसने जो है, जिसकी वजह से जो है ये मतलब पहले ये अपने डायनासोर जो है खत्म हो गए थे, धरती से सब कुछ विनाश हो गया था, और फिर वापस से एक नया जीवन जो है वो, ये कई अरब साल, बताते हैं करीबन 3-4 अरब साल पहले की ये घटनाक्रम है। और कोई जो है वो 50-1,000 साल तक धरती पे घास का तिनका भी नहीं उगा था, है ना? इस किस्म का माहौल हो गया था। सो रियल लाइफ में अब ये तो बात करते हैं हम, जो भविष्य में कभी भी घटित हो सकती है। कोरोना के ऊपर मूवी बनी, कोरोना घटित हो गया, और इस किस्म की जो चीजें, तो इनसे एडवांस में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। हम सब जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं, हमारे सामने जो है वो, जो चुनौतियां जो आने वाली हैं, जो रियल लाइफ में जो एक भी आदमी नहीं बचेगा, राइट? तो उसमें सबसे पहली थ्रेट आती है ओल्ड एज, राइट? क्योंकि पहले जीवन के 20 साल बचपन में चले जाएंगे और लास्ट के 20 साल बुढ़ापे में जाएंगे, राइट? बुढ़ापा कैसा होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी हेल्थ होगी तो पैरों पे चलते चलते जाएंगे, और वहां पर अगर कंप्रोमाइज किया तो चारपाई में पड़े पड़े जाएंगे, राइट? ये तो हो गया जाने का रास्ता। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो ये रहेगा कि उस उम्र में पैसा आएगा कहां से, जब आदमी काम करने के लायक नहीं रहेगा। सवाल ये है। तो थ्रेट ये है। अब थ्रेट ये है, रियल है, हर एक के सामने आएगी, कोई बच नहीं सकता। कैसा भी आदमी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, हरा हो, टमाटर हो, किसी भी देश में हो, राइट? वो बच नहीं सकता। अगर उसको बचना है तो उसका समाधान आज ही खोजना होगा, और सॉल्यूशन उसका एक ही है कि रेजिडुअल इनकम आ जाए। अब रेजिडुअल इनकम यानी कि एक रेगुलर इनकम जो बुढ़ापे को पार करा दे। तो पहले जमाने में लोग इसी रेजिडुअल इनकम के लिए भागते थे सरकारी नौकरी की तरफ, लेकिन अब सरकारी नौकरी में ये पेंशन बंद हो चुकी है 2004 के बाद से, और सरकार ने बोला अपना इंतजाम अपने आप करो। तो समाधान आप खोजिए। थ्रेट मैंने बताया है, समाधान आपको खोजना है। मेरे को 20 साल पहले
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि आरसीएम बिजनेस समाधान के रूप में आया, तो हमने उसको करना शुरू कर दिया। वहां पर जो पैसिव इनकम है, जो आपके उस समय में अगर आपकी रेगुलर इनकम है, तो आपके बच्चे ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस और पूरा मोहल्ला आपकी औलाद बन के आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जब इस किस्म की रेजिडुअल इनकम हमारे पास होगी, तो दूसरी थ्रेट जो हमारे पास आती है, वो आती है हेल्थ। अब सवाल ये है कि फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिट रहने के लिए अच्छा भोजन, शुद्ध खाना और रेगुलर एक्सरसाइज, ये 2 चीजें, रेगुलर वॉक है या छोटा-मोटा योगा है या जो भी है, वो हर आदमी का अपना-अपना तरीका रहता है, अपनी-अपनी जो है समझ है। लेकिन कुल मिला के हेल्थ का बड़ा चैलेंज है, और आजकल की जिस किस्म की मिलावट दुनिया में चल रही है, उससे तो बचना, और खास तौर से पिछले 20 साल में जो ब्लेंडिंग चली है तेल में, जो टेक्निकल वर्ड है, सरकार के रूल का फायदा उठा के जिस किस्म से मिलावट की गई है, किसी भी आदमी से पूछोगे भाई साहब ये तेल में मिलावट तो नहीं है, या किसी फैक्ट्री वाले से पूछो तो पर्चा दिखाएगा, नहीं भाई साहब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलावट नहीं है, हमने ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? लोगों ने ब्लेंडिंग का बड़ा तगड़ा फायदा उठाया। पिछले 15-20 साल में पाम ऑयल मलेशिया से सस्ता 5 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का इंपोर्ट किया। वो 100 ग्राम सरसों का तेल मिलाया, उसमें 900 ग्राम जो है ब्लेंडिंग की, किसकी? पाम ऑयल की, चाहे तिल का तेल के, चाहे मूंगफली का तेल, चाहे देसी घी किसी में, और ब्लेंडिंग करके वो रूल से बचे रहे और दुनिया को मिलावट करा करा के खिलाया, और दुनिया भर की बीमारियां लोगों को दे दी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब कुछ, राइट। अभी कुछ दिनों पहले जो है उम्मीद जगी है कि शायद उस ब्लेंडिंग में बैन लगे और शुद्ध शायद सरसों का तेल हो सकता है इस जन्म में, शायद लोगों को बाजार में शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए। इसी वजह से पिछले दिनों से तेल के दाम दमादम दमादम दमादम, क्योंकि इस किस्म की चीजें आने वाले टाइम में हो सकती है, या गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में स्टेप उठाया है। दैट इज द रीजन सरसों वर्सों के तिलहन के जो है वो भाव ताव जो है वो सारे ऊपर नीचे। बट जो मुद्दा है वो है हेल्थ का। अब अगर आप अभी जो मार्टिन प्लान दिखाया, आरसीएम करने का फैसला करते हैं, तो ये थ्रेट आपकी एलिमिनेट होती है। इससे पहले के 50 बीमारियां, 50 हार्ट अटैक, 50 किस्म के जो है अटैक, और क्या बोलते हैं वो डायबिटीज, और ये हमें जकड़ें, उस थ्रेट को अगर खत्म करना है समय से पहले, तो आरसीएम के प्रोडक्ट को घर में जगह दे दो। बुढ़ापे में जो थ्रेट आने वाली है, थ्रेट बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मुसीबत बोल लीजिए, मुसीबत बोल लीजिए। एलिमिनेट मतलब है ना, हेडिंग मैंने दिया था, थ्रेट द एलिमिनेट द थ्रेट, खत्म कीजिए मुसीबत को जो आने वाली है, इससे पहले कि मुसीबत आपको खत्म कर दे जो आने वाली है, राइट। सो अगर हमें बचना है तो मुसीबत को खत्म करना पड़ेगा जो हमारे सामने आने वाली है, राइट। सो ओल्ड एज में पैसा कहां से आएगा? जब हम काम करने के लायक नहीं रहेंगे, औलाद दे ना दे पता नहीं, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगली थ्रेट की ओर देखिए, अगली थ्रेट की ओर, अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट सब्जियां जहर मिलता है, तो हमारे पास जो है हर संजीवनी प्रोडक्ट्स भी हैं, जो आप अपनी छत पे, अपने घर में, अपने खेतों में हरी संजीवनी टोटल हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक सब्जियां आप अपने घर में खुद पैदा करके बड़े आराम से आप उस थ्रेट से जो है वो जो मुसीबत जो हमारे घर में आने वाली है, हमारे शरीर में आने वाली है, उससे बचा जा सकता है। ये सारी चीजें आरसीएम में अवेलेबल है। पहली जो थ्रेट है इसका समाधान भी आरसीएम में है, दूसरी जो थ्रेट है इसका समाधान भी आरसीएम, इसका पैसे से लेना देना नहीं है। अभी मैं आपके साथ पैसे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, मैं आपके साथ समाधान की बात कर रहा हूँ। पैसिव इनकम, अब बात किसी की अमीर बनने की है, तो यहाँ पर जो अमीर बनने का हम सब जितने भी यहाँ इस मीटिंग में बैठे हैं, छोटी मोटी नौकरियां, छोटा मोटा बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, इस कैटेगरी के लोग हैं जितने भी लोग बैठे हैं। एक्सेप्शन है जो लोग आरसी में रह के बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, या गुरुदेव पीजी सावड़ा साहब जो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतने लोगों की दुआएं लेने के लिए, इन बच्चों को पालने के लिए उन्होंने अपना जीवन इसके नाम कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस के नाम कर दिया। हम जैसे बच्चों को पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट कर करके और सारी चीजें सिखा सिखा के। पैसिव इनकम, दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं आप जितनी मर्जी कमाई कर लीजिए, जितने बड़े डॉक्टर हो, जितने बड़े इंजीनियर हो, जितने बड़े आप बैंक मैनेजर हो, जितने बड़ी आपकी सरकारी नौकरी हो, ब्ला 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 ब्ला, अगर आपकी जिंदगी में एक पैसिव इनकम कह लीजिए या सेकंड इनकम कह लीजिए, वो अगर नहीं है, तो आपका इस जन्म में फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम होने का जो ड्रीम है वो कभी पूरा हो नहीं सकता। अगर ये है तो आप उस थ्रेट को कि किस दिन पैसे का, यानी कि मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, पहले तरीके से नहीं बनेंगे,
गरीब मरने की जो थ्रेट है हमारे सामने जो आने वाली है, उसको खत्म किया जा सकता है आरएसएम से एक एडिशनल इनकम जनरेट करके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरी जो हमारे सामने जो थ्रेट है सबसे बड़ी, खास तौर से कोरोना काल में देखा गया, बच्चे घरों में बंद हैं, बुजुर्ग घरों में बंद हैं, और वैसे भी बुजुर्ग होने के बाद उनकी बातें सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है। एक ही कहानी बार बार चलती है। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, उनकी एक ही कहानी बार बार चलेगी, है कोई आर्मी में है, कोई मान लो किसी बैंक में है, तो वो अपनी बैंक की कहानी सुनाएगा, वो इसकी सुनाएगा। उनको सुनने वाला आदमी 2 बार सुन लेता है, 3 बार घर वाले भी बोलते हैं, वही कहानी फिर चल पड़ी, है ना। बार बार कितनी बार सुनेंगे। पड़ोसी बच्चे भी बोला पास में जाके बैठेंगे, आप देखना वो छेड़ देना, उनकी कहानी शुरू हो जाएगी। सो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ओल्ड एज में समय कौन देगा, राइट। कुछ समय तक पोते जी, है ना, दादाजी और पोते जी की बहुत अच्छी बनती इस दुनिया में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे को समय चाहिए, दादाजी के पास भरपूर है, और दादाजी को समय पास करने के लिए, एक बात करने के लिए कोई मतलब साथ में साथ चाहिए, तो बच्चे से ज्यादा बात कोई कर नहीं सकता, और बच्चे ज्यादा कोई सवाल पूछ नहीं सकता। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं उस एज के अंदर। लेकिन धीरे धीरे पोते जी बड़े हो जाते हैं और वो भी दादाजी के हाथ से फिसल जाते हैं। सो ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी दूसरी जो मुसीबत आने वाली है कि बात करने के लिए कोई आदमी चाहिए। अगर आपने जवानी में आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर लिया, तो बुढ़ापे तक आपके जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे बातें करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, मीटिंग सेमिनार कराते रहेंगे, कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। और आप भी रेगुलर, अगली जो साइंस की जो खोज है वो ये है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, योग भी करते हैं, पॉजिटिव किताबें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में प्रभाव डालती हैं। लेकिन आपके ब्रेन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है, वो डालता है आपकी रेगुलर वर्किंग। ये रेगुलर वर्किंग ब्रेन में एक ऐसा केमिकल पैदा करती है जो आपकी याददाश्त को, आपके काम करने को, इन सब चीजों को हमेशा तरोताजा रखता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बहाने से मरते दम तक वो मौका मिलता है कि आपका ब्रेन रेगुलर अपडेट रहे और रेगुलर वो काम करता रहे ठीक तरीके से, उसकी याददाश्त वगैरह गायब नहीं हो। अदरवाइज धीरे धीरे ब्रेन डेड होना शुरू आ जाता है। जैसे रिटायरमेंट शुरू होती है और लोग आराम से बैठते हैं, तो ब्रेन का एक हिस्सा जो रेगुलर काम नहीं आता, वो मरना शुरू कर देता है। लेकिन आप आरसीएम करेंगे तो ब्रेन के सारे हिस्से हमेशा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि सुबह शाम कोई ना कोई पूछता रहेगा, सर वो पीयूसी में ये हो गया, सर वो प्रोडक्ट में ये हो गया, सर मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही, सर मेरा टेक्निकल नहीं आ रहा, सर मेरी इनकम यूं, वो ये आदमी ये फलाना ये ढिकाना ये। तो अलग अलग किस्म से ब्रेन काम करता रहता है। तो वो थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरा हमारा थ्रेट है हमारा बैकअप प्लान। बाई चांस मेरे साथ कुछ हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल में हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया है। गाड़ी के अंदर तो स्टेपनी होती है, 4 टायर है गाड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। स्टेपनी यानी कि बैकअप। आपके घर में सरकार की लाइट है, लाइट चली जाए, है ना। अभी गिरधारी जी बहुत टाइम से परेशान थे कि बीच में लाइट चली जाती है और मेरा इंटरनेट का कनेक्शन बीच में कट जाता है, मीटिंग का प्लान दिखाता हूँ तो बीच में अधूरा रह जाता है। ऐसे आप में से बहुत सारे साथियों के साथ होगा। तो मैंने गिरधारी जी को बोला कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके पीछे एक वो कंप्यूटर वाला यूपीएस आता है, 1200-1500 रुपए का लग जाएगा, वो लगा दो और अपने लैपटॉप को भी उसमें जोड़ दो। अब आपके आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कम से कम 1-1.5 घंटा आपकी मीटिंग को तो खतरा नहीं है। वो उन्होंने किया, समाधान मिल गया। समाधान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने बैकअप लगा लिया। अब ऐसे ही सेकंड इनकम हमारा पहली इनकम का बैकअप होता है। आज मेरे कंप्यूटर के बिजनेस साथ कुछ हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आरसीएम मेरे लिए सेकंड इनकम है, वो बैकअप है। मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का भी बैकअप है, हर एंगल से बैकअप है। और धीरे धीरे जो मेरी सेकंड इनकम है उसको अगर मैं निवेश कर देता हूं तो 15-20 साल में वो इनकम इतनी बड़ी होती है कि एक तीसरे बैकअप को जन्म देती है, फिर तीसरा बैकअप चौथे बैकअप को जन्म देता है। तो आप हर तरीके से सिक्योर्ड होते हुए, प्रॉपर पाथ पे चलते हुए, तो अपनी लाइफ को इस किस्म का आप जो है रोड मैप दे सकते हैं। मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो हमेशा कांपेंगे गाड़ी चलाते वक्त कि दोनों टायर है, बैकअप है नहीं, यानी कि स्टेपनी है नहीं। अगर रास्ते में रात को कहीं पंचर हो गया तो उनको उसको मोटरसाइकिल को ठेल के 20 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर ठेलते रहते हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए होंगे वो देख लो, कभी जिंदगी को भी ऐसे धक्के मार के ना चलाना पड़े, उससे पहले मौका है आरसीएम बिजनेस। सिक्योरिटी फॉर फैमिली जिनको चाहिए, अगर अपने परिवार से थोड़ा बहुत भी प्यार है, परिवार को सुरक्षा चाहिए, सेहत चाहिए, वो सारी चीजें, तो एक थ्रेट। तो ये सबसे बड़ी थ्रेट है परिवार के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में नौकरियां होंगी नहीं, होंगी तो बगैर पेंशन की होंगी, और प्राइवेट या सरकारी कुछ भी हो आपको खुद मैनेज करना है। तो अगर आज की तारीख में आप नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो अपने परिवार के लिए, और ऐसे आरसी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवार को लाखों रुपए महीने की इनकम
उनके परिवार के पास जाती है। सो ये रियल लाइफ के हमारे पास थ्रेट्स हैं, इनको बड़े आराम से बिल्ड किया जा सकता है क्योंकि इन सब का समाधान है, राइट? आरसीएम बिजनेस को एसेस कीजिए, मतलब इसका प्लस माइनस इफ बट कट प्लान ये वो इतना ज्यादा कैसे आएगा, उसको आप सारी चीजों को समझिए। पॉइंट नंबर 2, आप इसकी आर्किटेक्ट बनिए, अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होती है, जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं मिलने जुलने वालों की, और आप ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, अपने 2 या 3 ग्रुप पे जैसे भी काम करना शुरू करते हैं, आप उस जितनी बड़ी लिस्ट होगी समझ लो आपने ताजमहल बना दिया है, वो लेकिन हकीकत में बना नहीं है, आपकी डायरी में है। उस डायरी में जो पॉइंट नंबर 3 है, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। आप उनको कॉल करना शुरू करेंगे, अपलाइन की मदद लेंगे, जूम मीटिंग में लेके आएंगे, फिजिकल मीटिंग तो आजकल होती नहीं है, और फिर उनके जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको क्लियर करेंगे। कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो बिल्कुल साफ साफ बोलिए, झूठ मत बोलिए, कि किसी भी चीज का झूठा जवाब मत दीजिए कि ये गामा ओरिजिनल कब लूं, कि दिन में कभी भी ले लेना। नहीं मालूम है तो उनके ऊपर जो है, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन कब लूं, कि कभी भी लेना, ना दिन में, सवेरे शाम, कुछ भी, राइट? तो आपको बताना होता है भाई खाने के बाद लेना है, ये है। नहीं मालूम है तो आपको ये भी बताना होता है, देख भाई फोन लगा 022 आगे नंबर लिखा हुआ डब्बे के ऊपर, हेल्पलाइन, डॉक्टर वहां पर बैठे हुए, टेक एक्शन। तो धीरे धीरे जूम के ऊपर, आरसीएम की ऐप के ऊपर, इन सब जितने भी हमारा जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है, इन सब के ऊपर, इन सब को बोलेंगे हम एक्शन। वो एक्शन लेंगे तो नतीजा आना शुरू होगा, 200 रुपए के रूप में, 500 रुपए के रूप में, 700 रुपए के रूप में, राइट? और 100% प्रोडक्ट यूजर, है ना, ये भी एक्शन है। अब जो आदमी, राइट, उस टॉपिक पे मैं आता हूँ, तो 100% प्रोडक्ट वगैरह ये सब कुछ जितने सारे काम करेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्शन। एक्शन लेंगे तो आपका अकाउंट हरा भरा होना शुरू होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ आना शुरू होगा, राइट? आप अपने बिजनेस की भी अकाउंटिंग रखिए, अपने इसकी भी रखिए, और अपना आरसीएम का सेपरेट अकाउंट रखिए, आपके घर खर्च का सेपरेट अकाउंट रखिए। जो घर खर्च में आ गया वो अपना घर पे खर्च कर दीजिए, और जो दूसरा अकाउंट है उस सारे पैसे को आप जो है सीधा का सीधा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाइए। 20 साल उस प्रोसेस को आप क्या नाम है, काम में लीजिए, उसको, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और अपने काम पे एक्सेलरेट कीजिए, यानी कि काम के पैडल को दबा दीजिए, दूसरी तरफ में देखिए। उस रॉकेट पे जो रॉकेट है, काम काम के जो एनर्जी हर आदमी है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। कुछ लोग लड़ाई झगड़े में उस एनर्जी को खत्म कर लेते हैं, कुछ लोग उसी गुस्से को, उसी झगड़े को, उसको अपने काम के ऊपर एक्सीलेटर दबा देते हैं, और उसकी गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देती है, और थ्रेट अपने आप खत्म हो जाती है। जिंदगी से थ्रेट को अगर खत्म करना है, आपकी जिंदगी में जितना मर्जी दर्द हो, जितना मर्जी गुस्सा हो, उसको अपने काम पे डाल दीजिए, आपकी जिंदगी की सारी थ्रेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और जिसने गुस्से को लड़ाई झगड़े में डाला, दूसरे लोगों से बहसबाजी करने में डाला, तो अपने काम को ही स्लो करेगा, राइट? और कोई ना कोई थ्रेट अपने लिए मोल लेगा। जो मैं रियल लाइफ की बात कर रहा था, टू ट्रेन माई सेल्फ, अगला जो थ्रेट है हमारे थ्रेट, हमें समय चाहिए होता है। अब लोग क्या करते हैं, और दूसरा है हमारा डीएनए भी चेंज करता है। आरसीएम में बगैर किसी रिस्क के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। जब आप एक आदमी से बात करते हैं, फिर 4 से बात करते हैं, फिर 10 से बात करते हैं, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पे, जो मौका स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी जिंदगी में नहीं मिला था, वो मौका यहाँ मिलता है। मतलब ये सबसे बड़ी चीज है। जो बातें हम आज कर रहे हैं, राइट, ये चीजें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थोड़ी होती थी, वहां तो होती नहीं थी। वहां तो बाबर कौन था, अकबर कौन था, पृथ्वीराज साहब कौन थे, और जो है महाराणा प्रताप जी कौन थे, वो तो ये हिस्ट्री और ये सारी चीजें हैं, और ABCD और XYZ, है ना, ये 4 फार्मूले, वो तो इसमें बात होती है, वो तो बौद्धिक विकास है। लेकिन आपका पैसे के रूप में विकास जो है, प्रैक्टिकल जो विकास है, वो कहाँ से आएगा? सो अगली जो थ्रेट है, अगर मैं इस सिस्टम में नहीं आता हूँ, तो बाहर की जिंदगी में मैं जैसा हूं वैसे ही रह जाऊंगा। बहुत बड़ा चेंज मेरे बौद्धिक विकास में नहीं आएगा। और जो बौद्धिक आदमी कहते हैं ना कि वो यहाँ से विचार बदलेगा तो ये सब कुछ बदल जाएगा, गुरुदेव बोलते हैं ना। सो अब जब विचार बदलेंगे नहीं तो नतीजे बदलेंगे कहाँ से, है ना? सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे, ये डायलॉग है गुरुदेव का, 21 साल से चला रहा है। अब सोच बोले तो विचार, विचार बोले तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आदमी बदलेगा। तो समाधान क्या है कि भैया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ जाइए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आ जाइए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आदमी, अलग अलग तजुर्बा, जहां पर लोग आपको आगे लेके जाने के लिए भी तैयार हैं, और आपको
सो इस माहौल को जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी अप डाउन कुछ भी हो जाए, लेकिन इस माहौल को आप मत छोड़िए। नहीं तो सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो ये है कि मेरी जो ट्रेनिंगें हैं, यानी कि अपने आप को जो ट्रेन करने का मौका है, वो मेरे हाथ से छूट जाएगा। अगली जो सबसे बड़ी थ्रेट है, हमारी जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो ये है, हम यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, ना तो हम में से कोई टाटा जी की औलाद है और ना कोई बिड़ला जी की औलाद है। हम सब के सब आम लोग हैं। यानी कि हमारा जो डीएनए है, जो जेनेटिक कोड है, जो भी कोरोना आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, आके जो है वो डीएनए के साथ लड़ाई कर रहा है, और वो अपने आप को बॉडी में घुस के अपना जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन कर देता है, और सारा का सारा दूसरे तरीके से लंग्स वंग्स और जो भी कांड करने होते हैं, वो सारे कांड करना शुरू कर देता है। सो हमारा जो डीएनए है वो नौकरी का है, तो सोते बैठते उठते जागते लोगों को जो भी वो एक्शन लेते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बात करते हैं, नौकरी के आसपास की बात करते हैं। और बिजनेसमैन की जो औलाद है, वो उठते बैठते सोते जागते सपने भी लेते हैं, तो बिजनेस के सपने लेते हैं। अब हमारे आने वाली पीढ़ी को या हमें उठते बैठते सोते जागते बड़ा बिजनेस के और बिजनेसमैन की भाषा के सपने और बातचीत आए, ये डीएनए के अंदर आने के लिए भैया 20 साल चाहिए। ये ऐसे नहीं आएगा, आरसिम ट्राई मार लेते हैं, 6 महीने होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने बाप क्या क्या जा रहा, सामान खा लिया। ये ऐसे लोग ऐसे विचारों से नहीं आता, वो तो पक्का बाहर ही जाएगा। जो ऐसे ट्राई करने आया है वो तो बाहर ही जाएगा। तो ट्राई करने से स्कूल में 6 महीने एडमिशन लेके देख लो, डॉक्टर बन जाएंगे तो ठीक है, तो बन गया क्या डॉक्टर, राइट। 2-3 महीने खेती करके देख ले तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। ऐसे खेती होती क्या दुनिया का कोई, क्योंकि नेचर ऐसा नहीं है। नेचर का काम है रेगुलर मूव। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन द मूव। हर चीज मूव कर रही है, और हम भी इस वक्त हमें लग रहा है बैठे हैं, बट वी आर ऑन द मूव। धरती घूम रही है, धरती के साथ हम घूम रहे हैं। सूरज भी घूम रहा है, जो एक जगह खड़ा नजर आ रहा है, जब आप बहुत डेप्थ में जाओगे वो भी रेगुलर मूव पे है, राइट। सो 20 साल आप इस प्लान को बना के आइए। ये मत बोलिए कि यार सिम 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 4 साल कर लो, है वो तो आपको चेक के रूप में परिवर्तन आएगा, है ना। साल भर में आओगे तो 2 10,000 5,000 20,000 डिपेंड करता है किस तरीके से काम करते हैं। 2-3 साल हो जाएगा, 40,000 रुपये महीना आ जाएगा, 50,000 1 लाख रुपये महीना, डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर क्या है और आप किस स्पीड से आपने एक्सीलेटर दबाया हुआ, अपने काम का कितना अच्छे से तरीके से आप 6 बेसिक 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्लान बना के आइए 20 साल का, क्योंकि 20 साल का प्लान होगा तो नेचर के हिसाब से डीएनए में परिवर्तन आएगा, और एक बार डीएनए बदला गया ना बॉस, आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये काम नहीं किया तो सबसे बड़ी जो थ्रेट है आने वाली पीढ़ी पे वो यही है कि उनके सोच विचार वही रह जाएंगे, बस किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। ये इतना बड़ा मुसीबत आप अपने परिवार को दे के जाएंगे अगर आरसिम बिजनेस नहीं किया तो। दिस इज रियल लाइफ थ्रेट, राइट। इससे पहले ये मुसीबत हम लोगों को मार डाले, आए मिलके उस मुसीबत को मार डालो और उस पर काम करना शुरू कर दो। आपदाएं अपने आप घटित नहीं होती, वो लगातार नकारात्मक गतिविधियों का नतीजा होती हैं। जैसे बिजनेस करना शुरू करेंगे, लोग बोलेंगे अच्छा फंस गया, कर लिया, ये है, चाचा ने किया था, फूफा ने किया था, कुछ नहीं हुआ। ये तो दुनिया भरी पड़ी भाई। उस भीड़ से अलग निकलोगे और लगातार चमत्कार अगर जिंदगी में चाहिए, ये छोटे 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 काम जो है, थोड़ा सा प्रोडक्ट, थोड़ी सी मीटिंग, थोड़ा सा ये, थोड़ी सी प्लान के साथ काउंसलिंग, थोड़ा सा वीकली ट्रेनिंग, राइट। शनिवार हर अभी यूएस में भी जो है बड़ी शानदार ट्रेनिंग होना शुरू हो रही है, पहले सैटरडे और थर्ड सैटरडे को शाम को 8:30 बजे, राइट। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारा मटेरियल है दुनिया भर का यूट्यूब के ऊपर, अपलाइनों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। उन सब चीज़ों का आप थोड़ा 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 होगा तो धीरे धीरे अचानक एक चमत्कार होगा। और चमत्कार क्या होगा, अचानक आप देखेंगे बुढ़ापे का भी जुगाड़ हो गया, पैसे इनका भी जुगाड़ हो गया, इनकम भी आ गई, राइट। बच्चों को जो बिजनेसमैन, ये अचानक आपको 20 साल बाद पता लगे चमत्कार कैसे हुआ। तो चमत्कार छोटी छोटी चीजों से मिलके होगा। ये बातचीत मेरे को आपके साथ करनी थी। 2 चीजें मैं आपके साथ अब थोड़ा सा वार्तालाप आपके साथ करेंगे आज। अब देखो आरसिम के रूप में देखते हैं इसको। आपसे सवाल है मेरा, उस सवाल के ऊपर अगर काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में थ्रेट क्या आने वाली है, राइट। पहला जैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस 20-21 साल की यात्रा में बहुत लोगों को मैंने बात करते सुना है। तो लोग क्या करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई आप मीटिंग करवा लो, अपने 10 20 30 लोग आपने ज्वाइन कर लिए। नया आदमी जैसे नया नया स्टार्ट करता ना,
नहीं सर, जब तक मेरे 100 लोग नहीं होंगे ना जूम पे, जब तक पहले मैं अपने आप कोशिश कर लेता हूँ, जब तक 100 लोग नहीं होंगे मैं अपलाइन को नहीं बनाऊंगा। अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है तो वो कौन सी थ्रेट को बुला रहा है? थ्रेट उसके पास आ रही है, कौन सी थ्रेट आएगी उसके पास, सोच के देखो आप। वो जो उसने 10 लोगों को ज्वाइन कराया ना, अगर उसने 3 महीने वेट कर लिया कि मेरे 20, 30, 50, 100 लोग हो जाएंगे, तब मैं मीटिंग कराऊंगा, तब मैं काउंसलिंग कराऊंगा, तो वो 10 लोग भी उसके नहीं बचेंगे। ये थ्रेट उसके पास आने वाली है जो उसको नहीं मालूम, और चुपचाप उसके पास आएगी, क्योंकि वो उन लोगों को हैंडल कर नहीं सकता, हैंडल करवा नहीं रहा, और वो खुद ही उनका तेल पानी निकाल के, और क्योंकि उसको आता क्या है, वही नौकरी वाली भाषा और ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका। और तैयार किसके लिए होना है? अलग फील्ड के लिए, जिसका उसके पास ज्ञान नहीं है। तो आधे लोगों को इस वजह से मार डालते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता तो ऐसा करके अपने लिए कौन सी मुसीबत मोल ले रहा है। अब ये चाहे डॉक्टर हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, दिस फॉर एवरीवन, क्योंकि फील्ड अलग है। यहाँ पर कर करके ही सीखा जाता है। इस बिजनेस को कोई भी माँ अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, या दुनिया की कोई भी चीज सीख के नहीं आता। और ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये बिजनेस एकदम उलट है, राइट। चलिए एक और सवाल देता हूँ। कई लोग सवाल करते हैं, आपको मालूम है इनकम आने के लिए कम से कम 2 ग्रुप्स का, 2 टीम का चलना जरूरी है, टीम ए, टीम बी, राइट। कई लोगों की एक टीम बड़ी होती है तो दूसरी टीम को जो टीम छोटी होती है ना, उसको बोलना शुरू करते हैं, सर मेरी वीकर लेग, मेरी वीकर लेग, मेरी वीकर लेग। ब्रह्मांड क्या बोलता है, गुरुदेव क्या बोलते हैं? जो शब्द तूने बोलना शुरू कर दिया उसको तो और वीक ही करेगा ना। तो वो कौन सी थ्रेट को इन्वाइट कर रहा है? जो आदमी अपनी बी लेग को अपनी विकर लेग बोल रहा है, इस उल्लू के पट्टे को मालूम ही नहीं है वो अपनी तरफ कौन से थ्रेट को इन्वाइट कर रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड उसको उन सब, अच्छा ये बी ग्रुप के लोग अगर सुन लें कि मेरा अपलाइन लीडर वो कोई भी है, हम लोगों को वीक बोल रहा है, तो सोचो उनकी आत्मा पे क्या बीतेगी। बोला लीडर बना घूमता और हम लोगों को कमजोर बोल रहा है। और कौन बाप चाहेगा कि भाई उसकी टीम में कोई कमजोर आदमी हो? गुरुदेव तो नहीं चाहते हैं, टीसी जी तो नहीं चाहते। तो हम लीडर बन के कुछ लोग क्यों बोलते हैं, अपनी बी लेग को वीकर क्यों बोलते हैं भाई? है? पागल कुत्ते ने काटा है? किस लिए काटा है? क्योंकि पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। हर चीज का, हर छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है बॉस। तो इसलिए अपनी टीम को ए ग्रुप, मेरा ए टीम, मेरी बी टीम, मेरी टीम, वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हो तो कंप्यूटर अपने आप डिसाइड कर लेगा ना, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो यार, राइट। फिर लोग कुछ क्या बोलते हैं, कई लोगों को मेरे सुनने मिला है, क्योंकि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, कि सर मैंने 2-3 साल ना मैं एक ही लेग पे काम करूंगा, मैं एक ही लेग, मेरी अपलाइन ने बताया पहले ए लेग को बड़ा कर लो, पूरी गंगा नदी बना दो, और गंगा नदी बना के फिर उसमें से बी लेग की नाली लगाएंगे। कुछ लोग इस किस्म की भाषा। अब जो आदमी इस किस्म की भाषा को पकड़ा हुआ कि सर मैं अभी ना सिर्फ एक ही लेग पे काम कर रहा हूं, मैं 3 साल तक एक ही लेग पे काम करूंगा, मेरी अपलाइन ने बोला अभी दूसरी लेग नहीं खोलना। तो आप सोचो जो आदमी ये बोल रहा है उसके लिए कौन सी मुसीबत चल के आ रही है, चले आ रही है, उसको पता नहीं, उसको खाने के लिए शेर आ रहा है, कौन सा शेर खाने के लिए आ रहा है, उसको कौन सी मुसीबत आ रही है जो उसको खाएगी, सोच के देखो आप। इनकम सर आएगी नहीं तो वो अंदर अंदर नेगेटिविटी लाएगी। यस, जो आदमी एक लेग चलाएगा उसकी इनकम आएगी नहीं। कभी खरीदारी या स्लैब की वजह से 500,000 का चेक आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। अब जब आएगा नहीं तो आदमी देखेगा साला मेरे को 3 साल हो गए लगे हुए, मेरी इनकम तो आ नहीं रही, राइट। अपलाइन का काम तो चल गया, उसकी तो लाइन लंबी लंबी वो तो हो गया, राइट। अगर बी लेग नहीं खोलनी तो भाई जो बोल रहा है उसने क्यों खोली हुई है? तो पहले टाइम पे गलत एजुकेशन देना आपके बिजनेस का विनाश करना। इन चीजों को एक मटका, गुरुदेव बोलते हैं ना, एक मटका से उल्टा रख दिया, क्योंकि सिस्टम कुछ और बोल रहा होता है और नीचे नीचे लोग आपस में कुछ और बोल रहे होते हैं। तो वो जो थ्रेट है वो बहुत बड़ी है, एक दिन आपके बहुत बड़े आगे बढ़ने में बाधा बनेगी, बहुत बड़े बिजनेस में बाधा बनेगी, राइट। इससे बढ़िया उनको बोलिए आप 2 हैं तो कोई बात नहीं, 3 ग्रुप खोलिए ना, क्या तकलीफ है? आप उसके भीतर में जो हिम्मत है, जो उसकी ताकत है, उसको और उभरने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? हर एक के भीतर में था। जो आदमी जितना सोचेगा कि मेरा एक कोई चल जाए, फिर दूसरा भी सोचेगा ये भी किसी तरीके से चल जाए, तो आदमी तो बेकार ही हो गया ना। तो हिम्मत कहां से आई? हिम्मत तो बाबा काम करने से आएगी। ग्रुप चल जाए, एमराल्ड हो जाए, बगैर काम के एमराल्ड हो गए, वैसे हिम्मत नहीं आती। वैसे तो पैरासाइट जन्म ले लेगा। पैरासाइट, कोरोना क्या है? पैरासाइट ही है जो दूसरे का खून चूस लेता है।
और उसी को मार डालता है। जिस बॉडी में घुसेगा उसी के बल पे जिंदा रहेगा, उसी को मार देगा। दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, परजीवी जिसको बोला जाता है, राइट। सो कभी भी ऐसी है ना, ऐसी अगर ऐसी थ्रेट है और कोई ऐसा सोच रहा है, तो भैया वो थ्रेट आए, आपके ऊपर मुसीबत आए, उससे पहले अपनी दूसरा ग्रुप आप खोलिए, उससे स्टार्ट कीजिए, इनकम आनी शुरू होगी, मोटिवेट होगा, उसको पता लगेगा, ताकि बाकी लोगों को जो उसके साथ घटित हो ही नहीं रहा उसका डुप्लीकेशन क्या होगा। आप सोचो, ये आदमी है 2 साल से 1 साल से किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया और उन्होंने बोला कि आरसीएम की वेबसाइट, उसमें तो कहीं नहीं लिखा, तो नया पैतरा कहां से आ गया भाई, किसने सिखा दिया उसको। अगर ऐसा कुछ होता तो बीसी सर या टीसी सर बता रहे होते ना, पहले दिन मैनुअल में लिख देते ना कि 3 साल तक आप ये एक ही लेग चलाओ या 2 साल तक आप ही मत खोलना, मैं बताऊंगा तब खोलना। क्यों भाई? तो लोग क्या कहते हैं, अपना जो उनका दिमाग अपने पैंतरे से खेलते हैं और अपने लिए मुसीबतें जो थ्रेट है, तो उस थ्रेट से बचना तो एलिमिनेट द थ्रेट, जो सिस्टम में बोला है वो किए। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों एक्टिव है। कोई भी अपलाइन है, वो टेक्निकल हो सकते हैं, रोल्टी अचीवर हो सकते हैं, एमराल्ड हो सकते हैं, स्टार रूबी हो सकते हैं, कोई भी है। दोनों अपलाइन और डाउनलाइन किसी भी लेवल पे, नॉन रोल्टी भी हो सकते हैं, वो दोनों एक्टिव है और दोनों में तालमेल नहीं और बातचीत नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है क्योंकि बिजनेस लोगों का है। तो कौन सी थ्रेट उसके पास, कौन सा मुसीबत उसकी तरफ चलती आ रही है और उसको पता नहीं। ये पूरी टीम में गलत मैसेज देती है, पूरी टीम में निराशा का माहौल, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कुछ भी कर लो। तो जो जितना मिलजुल कर बिल्कुल सिस्टम में अपलाइन के साथ तालमेल बना के, अपलाइन इनएक्टिव है कोई बात नहीं, लिव इट, लेकिन अगर एक्टिव है, राइट, तो जो खूबी आपकी अपलाइन में है, राइट, उस खूबी को टीम के लिए काम में लो, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी टीम है, आपकी अपलाइन की भी टीम है और उनकी अपलाइन की भी टीम है। तो आप इस वक्त जो भी अचीवर है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिस भी लेवल पे है, उसमें उसकी अपलाइन का भी रोल है। तो इट इज नॉट एंटायरली योर राइट, उस पर हर एक का राइट है। तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं तो अपना नया तरीका, मैं तो ये है ना। कोई इसलिए बोला जाता है 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल में, 8 कोर स्टेप्स में, कि कभी भी सिस्टम से पूछे बगैर अपना दिमाग लगा के कोई पैंतरा मत लगाए, इसलिए बोला जाता है। काम तो हो जाएगा, इनकम भी आ जाएगी, लेकिन हम जो नुकसान कर रहे हैं लगातार, उससे बचा जा सकता है, ये कहना हो। तो इसलिए बोला गया एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स यू। फिर एक और थ्रेट आती है, मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि मेरा कम पैसे में पीयूसी खुलवा दो, जितने कम में उतने में खुलवा दो। बहुत जगह बहुत लोगों की डिमांड आती है। अगर ऐसा करते हैं तो कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी थ्रेट आने वाली है, सोचा कभी? आपके ऊपर ही सबसे पहले थ्रेट आने वाली है। जिस आदमी ने खुलवाया, सबसे बड़ी थ्रेट उसी पे आने वाली है, क्योंकि इस एरिया में जितनी मेहनत करेगा वो मेहनत करता जाएगा और वहां पर पोस्टर में तो दिखाएगा हमारी कंपनी में 500 प्रोडक्ट, 800 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। अब वो 50,000, 1 लाख का, 1.5 लाख का पिकअप सेंटर खुला है, वहां पे जाके देखेगा 10 तेल के पीपे हैं, 2 न्यूट्रीचार्ज हैं, 1 ये है, 2 गामा ओरिजिनल है, 3 ये है। वहां सामान ही 50,000 का पड़ा है, क्योंकि 50-70,000 का बेच दिया, वो बेचेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, फिर डिपो से वापस लेगा। तो जो पिकअप सेंटर 1-1.5 लाख का खड़ा, वहां पे एक टाइम पे स्टॉक कितने का हो सकता है? 50-70,000 का। तो जो भी लेके जाएगा बोलेगा आप तो बोले थे 800 प्रोडक्ट, यहाँ तो 5 प्रोडक्ट बढ़े। तो जिसने खुलवाया वो उसी को खा रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, उसी के लिए वो सबसे बड़ी मुसीबत बन गया और दूसरा खुलने नहीं देगा। 6 महीने बाद अगर कोई दूसरा आदमी आ गया जो बोलता कभी मैं बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूं, मेरे पास जगह भी ये भी है, वो उस दूसरे वाले को भी नहीं खुलने देगा, तो 2 मुसीबतें खड़ी होगी। इसलिए जिसके पास खुद की जगह हो, मैनेजेबल हो, खुद का पैसा हो, प्रॉपर लोकेशन हो, राइट, ऐसा आदमी उस काम को सालों साल लेके चल सकता है। हाँ, जब तक उस एरिया में कोई पिकअप सेंटर नहीं है, जो भी लीडर है वो अपना सामान रखे, लोगों को सर्विस दे। जिस दिन कोई अच्छा पिकअप सेंटर खुलने वाला हो, उनको बोलो भी आप खोलो, मैं बंद कर दूंगा। दिस द बेस्ट सॉल्यूशन एंड द बेस्ट वे आउट टू ग्रो द बिजनेस। लेकिन लोग ना तो ढंग से चलाते और ना दूसरे को खुलने देते, ये भी मुसीबत है, राइट। कई जगह पे, हर जगह नहीं, राइट। या बोलेगा जी मेरा इसके बाजू में खुलना चाहिए, राइट। तो एक नई थ्रेट को, है ना, एक नई मुसीबत को जन्म। तो इन चीजों से बच सके तो 100% प्रोडक्ट अगर कोई काम में नहीं लेता तो अपने लिए कौन सी मुसीबत को इनवाइट कर रहा है?
है जी। सबसे बड़ी तो सर स्वास्थ्य को चैलेंज दे रहा है वो, इम्यूनिटी तो लो। हाँ बिल्कुल, वो तो थ्रेट तो आएगी आएगी इसको बात, है ना? मतलब वो आदमी सिर्फ ये बोल रहा है कि मेरे को चेक दे दो तो मैं क्या प्रोडक्ट ले लूं। इसका मतलब ये है, मतलब परमात्मा के नियम के खिलाफ जा रहा। परमात्मा क्या बोलते हैं कि भैया कुछ बोएगा तो कुछ आएगा, राइट? पहले बोएंगे फिर काटेंगे। वो क्या बोल रहा है, पहले काटूंगा बाद में बोऊंगा, तो उसकी थ्योरी उल्टी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी थ्रेट ये है, अगर वो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो कभी छाती ठोक के बोल ही नहीं सकता मेरे सिर में तेल आर से, मेरा कपड़ा आर से, मेरा टाई आर से, मेरा ये आर से, 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 वो डेमो कभी बन ही नहीं सकता। और प्रोडक्ट के बारे में किसी और को बताएगा कहाँ? सिर्फ झूठ बोल के 4 लोगों को फंसा सकता है 500 रुपए के चेक के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी थ्रेट है कि वो बिजनेस से बाहर होने वाला। जो 100% प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेगा, डायमंड क्लब नहीं कर रहा, या मतलब 2000, 4000, 5000 जो भी उसके 100 प्रोडक्ट घर में काम में आ रहे हैं, अगर वो आरसीएम के प्रोडक्ट काम में नहीं ले रहा, तो अपने लिए वो मुसीबत मोल ले रहा है कि एक दिन वो धीरे धीरे आरसीएम से बाहर जाने वाला है। और बाहर जाने वाला है तो वो इतनी मुसीबतें जो मैंने आपको बताई थी, इतनी सारी थ्रेट, वो सारी उसकी जिंदगी में आने वाली है। क्योंकि आरसीएम जिंदगी से बाहर जाएगा तो वो सारी मुसीबत आने वाली है। और आरसीएम आएगी, राइट? क्योंकि घर में बिल्ली आएगी तो चूहे घर से बाहर जाएंगे, और बिल्ली बाहर जाएगी तो चूहे आएंगे। रखना किसको है, तय कर लो। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अगला एक और मैं आपसे बात करता हूं, रेगुलर क्रिएटिव ना होना। जब आप होम मीटिंग करते हैं तो रेगुलर ना पढ़ना और रेगुलर क्रिएटिव ना होना, कौन सी मुसीबत को आप कौन सी मुसीबत को इनवाइट करोगे? मतलब एक क्वेश्चन है, दे रहा हूं, रात को सोचो, आराम से बैठो। अगर आप रेगुलर क्रिएटिव नहीं है, रेगुलर टेप कैसेट और इनको सुन नहीं रहे हैं, मीटिंगों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोगों को बताने के लिए कुछ नया जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं, क्रिएटिव होगे नहीं, लोग आपसे उब जाएंगे। जो 20, 25, 50 लोग जो आपका समूह है, जो आपने बनाया है, वो आपसे बोर होके आपसे बात करना बंद कर देंगे। बोला इस आदमी से बचाओ मेरे को। और फिर आदमी बोलेगा मेरी तो कोई सुनता नहीं, मैं बोलता हूं मेरी मान लो, राइट? क्यों? क्योंकि वो खुद ही पेले जा रहा, उनको पेले जा रहा। तो ये मुसीबत आती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। रेगुलर अपने आप को, टीम में नेगेटिव बातचीत करना या नेगेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना कौन सी मुसीबत को लेके आएगा? जड़ों में जहर देने। जड़ों में जहर देने, बिल्कुल ठीक बोले रामानंद। और जब जड़ों में जहर ही दे दिया, डीजल पेट्रोल, किसी पेड़ को सुखाना है, 2 कटोरी डीजल ले लो, उस पेड़ की जड़ में डाल दो, वो पेड़ आपको 3-4 महीने बाद सूखता हुआ मिल जाएगा। वो जहर है, डीजल उसके लिए जहर का काम करता है, राइट? तो जो टीम में नेगेटिव बात या कुछ ऐसी चीज है, लीडर वो है, अगर कुछ माहौल नेगेटिव भी है तो वो उस माहौल को पलट के रखे। दैट इज लीडरशिप। घोर से घोर जो है वो गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने ही तो किया। और हर आदमी के साथ बातचीत, हर आदमी का फोन उठाना, और हर आदमी के साथ कनेक्टिविटी। कनेक्शन तो आपने आरसीएम से लिया है, लेकिन कनेक्टिविटी देश में हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गुरुदेव क्यों है? गुरुदेव इसलिए हैं क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनका करंट फ्लो होता है, इसलिए गुरुदेव, इसलिए दुनिया चाहती है। चलिए, अगर कोई आदमी अपना प्लान दिखाना शुरू नहीं करता तो कौन सी मुसीबत को बुला रहा अपने लिए? वो अपने लिए मुसीबत को रहा, अपलाइन के लिए मुसीबत नहीं, अपलाइन तो प्लान दिखा रही है, राइट? अगर कोई आदमी अपना प्लान खुद नहीं दिखा रहा तो अपने लिए कौन सी मुसीबत को इनवाइट कर रहा है? सर शुरुआत में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि आपने कहा था कि रामानंद प्लान दिखाना सीख, मैंने नहीं दिखा, तो मेरी 5 अंकों की इनकम 3 अंकों में हो गई, क्योंकि अपलाइन जब तक प्लान दिखा रहा था बिजनेस बढ़ रहा था। अपलाइन ने जिस समय प्लान दिखाना बंद किया, मुझे आता नहीं था। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे आप अपलाइन के बिजनेस में हो। जिस दिन आपने अपना प्लान दिखाना शुरू कर दिया उस दिन आप अपने बिजनेस में हो। और आप अपने बिजनेस में तो जितना चाहो मर्जी बड़ा कर लो, कहीं पर भी गोवा के तट पे बोर्ड लगाओ, पेन लगाओ, बात करो, ठा 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 ठा, राइट? दूसरी बात, जब प्लान ही दिखाओगे, जिस दिन बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो सबसे बड़ी मुसीबत तब आने वाली है कि आप उस बिजनेस को हैंडल कैसे करोगे, उस दिन मुसीबत आने वाली है। और जब बड़े एम्पायर को हैंडल करने के लायक नहीं होगे तो अनिल अंबानी का हाल हो जाएगा भाई। बापू ने तो बना के दे दिया, अपलाइन ने तो बना के दे दिया, दुनिया में तीसरे नंबर पे दे दिया, जितना हिस्सा मिला
उस हिस्से से अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी टॉप 1000 में था, अनिल अंबानी टॉप 10 में था। अभी कहाँ पर है? अनिल अंबानी टॉप 50,000 में वो बसता फिर रहा है, और मुकेश अंबानी कहाँ है? क्योंकि एक ने बिजनेस करना, अपना प्लान दिखाना सीख लिया, और दूसरे को जब मौका मिला था उसने, मैं यहाँ पे वर्ड, क्योंकि यूट्यूब लाइव भी है, कोई गलत, ठीक है ना, वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तियां बढ़ा रहे थे, मतलब ये प्रैक्टिकल। सो अपना काम जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, यूनिवर्स गोल है, रेगुलर है, एवरीथिंग इन द मोन। लेकिन आखिरी में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के साथ, रेगुलर, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। बोलने का और बात करने का तरीका अलग अलग है, उनको रेगुलर कीजिए। आप में इतनी ताकत ये देगा, आपका बिजनेस भी स्मूथ चलेगा, और जितना ज़्यादा एक्सीलेटर हो सकता है उतना ज़्यादा एक दूसरे को प्रमोट करना सीखिए। बीच में आ रहे हैं गिरधारी जी, साहिल भाई बॉम्बे से, बहुत शानदार लीडर, और ऐसे 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 इस मुकाम पे हैं, और आपके बीच में पेश हैं साहिल भाई। हाँ, आ जाओ गिरधारी, ये तरीका थोड़ी होता है किसी को भी इनवाइट करने का, इट्स नॉट द वे। गिरधारी जी हमारे बाड़मेर से स्टार पर्ल हैं, एमराल्ड होने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, तो आपके बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ गिरधारी से। सो फॉर्मेलिटी मत कीजिए, किसी को बुलाने की फॉर्मेलिटी मत कीजिए, बिल्कुल दिल से बुलाइए उसको, दिल से इनवाइट कीजिए, राइट। अपने जान पहचान वाले को तो कोई भी बुला लेगा यार, जिन लोगों को नहीं जानते हो उनको बुलाना, राइट। तो आगे से जो भी होगा, जो एक दूसरे को नहीं जानता वो इनवाइट करेगा।